तो साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि केवीके की गाइडलाइंस आ चुकी है बीटेक वालों के लिए, एमटेक वालों के लिए, कि उनके एग्जाम जो है वो अब ऑनलाइन मोड यानी ब्लेंडेड मोड में होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हो कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर एंड एट्थ सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो ब्लेंडेड मोड में होंगे। और बी आर्किटेक्चर वालों के हैं थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर के एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होंगे यानी ब्लेंडेड मोड में हो सकता है। आप ऑफलाइन देना चाहो तो ऑफलाइन दे सकते हो, ऑनलाइन देना चाहो तो ऑनलाइन दे सकते हो। उसी के साथ साथ एमटेक वालों का थर्ड सेमेस्टर जो है उनके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में होंगे जो 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे अब आपको एग्ज़ाम किस तरह से देने हैं तो उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर रही है, तो वो आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसे कि पहले तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बीटेक थर्ड सेम, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, एट्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है, और बीटेक बी आर्किटेक्चर वालों के थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम और एमटेक के थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम जो है वो अभी ब्लेंडेड मोड में होंगे। बाकियों का अभी तक कुछ आया ही नहीं है, तो इसलिए उनका भी मैं बता नहीं सकता, लेकिन जिनका आया है उनके लिए मैं बता सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस ऑफ मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन विल बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट थ्रू गूगल फॉर्म्स। अब ये है कि बच्चा ऑनलाइन मोड में देगा या ऑफलाइन मोड में देगा, हर बच्चे से गूगल फॉर्म के थ्रू उनका सजेशन पूछा जाएगा कि वो ऑनलाइन में देना चाहता है या ऑफलाइन में। जिस मोड में वो बच्चा देना चाहता है उस मोड में वो अपना पेपर दे सकता है। और ये चीज़ जो है 7 फरवरी तक बच्चों से गूगल फॉर्म के थ्रू पूछ ली जाएगी। उसका सजेशन के अकॉर्डिंग जिस तरह बच्चे ने डाला है ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन, उस हिसाब से उसका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, थर्ड पॉइंट तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह कह रहा है कि जो गूगल मीट से जो है एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है, और जो स्टूडेंट्स है उसको इंश्योर करना पड़ेगा पेपर से पहले ही कि उस पे के पास जो है कि उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ एग्जामिनेशन। जितना भी टाइम भी एग्ज़ाम होगा उस टाइम तक उसके पास इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ ही साथ कुछ ना कुछ और बातों का बच्चों को ध्यान रखना है कि जो प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि बेसिक गलती के कारण ही उनके पेपर को जो है कि हो नहीं पाता, या उनको मतलब उनको पेपर देने का मौका नहीं मिलता, आगे से उनको ऑफलाइन देना पड़ जाता। तो जो भी चेंज है तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या करना है कि आप पे कोई भी इंटरनेट डिवाइस जिसके थ्रू कनेक्ट हो गया, आप ये नहीं लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, सारा कुछ आप प्रॉपर होना चाहिए। कैमरा आपका साफ़ होना चाहिए ताकि बच्चे जो भी पेपर दे रहे हो वो पेपर देते वक्त आप साफ साफ दिखाई दे सको। और साथ ही साथ जो है आपका लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल अच्छा होना चाहिए जिस पे साफ पूरे टाइम इंटरनेट अवेलेबल रहे जितने देर एग्ज़ाम हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको अपने प्रिंसिपल को या अपने टीचर्स को ये बता देना है कि भाई मेरे पास प्रॉपर सहायता नहीं है तो मैं ऑफलाइन पेपर दे सकता हूँ। मतलब अगर आप पे ऑनलाइन के लिए पूरा प्रबंध नहीं है तो आपको ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। और अगर आप ऑफलाइन नहीं देते ऑनलाइन देते हो और कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पेपर किसी वजह से आपका सिग्नल टूट गया, आप पेपर के टाइम भी गूगल मीट से बाहर हो गए और दोबारा कनेक्ट करोगे तो दोबारा भी कनेक्ट नहीं होगा और दिक्कत भी आपको बहुत आएगी। उसके कारण फिर आपको अगला पेपर ऑफलाइन देना पड़ेगा, और ऑफलाइन देना पड़ेगा और पुराना पेपर भी दोबारा से देना पड़ सकता है। और नीचे ये बात भी कही गई है कि अगर मान लो अगर आपको पेपर ऑफलाइन देना पड़ेगा तो ऑफलाइन में जो टीचर है उसको आपको पूरी सुविधा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मतलब जितने भी आंसर शीट है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो जो नेसेसरी चीज़ होती है वो आपको प्रोवाइड करनी। और ऑफलाइन के टाइम पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल जो भी गाइडलाइंस है वो सारी भी फॉलो होती रहे, साथ साथ उसमें भी कोई वायलेशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि मतलब अगर 20 कैंडिडेट्स पेपर देंगे यानी 20 स्टूडेंट्स पेपर देंगे उनके लिए एक ही टीचर खड़ा रहेगा। 20 मतलब 20 स्टूडेंट्स पे निगरानी एक टीचर रखेगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जो भी मोड में हो। अब यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है उस पर प्रिंसिपल या डायरेक्टर को आ गया है कि वो इंश्योर करे कि जो टीचर है वो ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू एग्ज़ाम ले और प्रॉपर वे में लिया जाए गूगल मीट के थ्रू। और दूसरा ये है कि अगर टीचर को स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्रोवाइड कराया जाए जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे जितनी टीचर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उतने टीचर प्रोवाइड करवाया जाए, ये नहीं कम पड़ जाए कहीं पे भी। और ये इसका लास्ट पॉइंट ये है कि डिसकनेक्शन होना या डिसअपेयर हो जाना स्टूडेंट का स्क्रीन के सामने से, तो उस टाइम पे क्या कर सकता है टीचर जो है वो उसके यूएमसी क्रिएट कर सकता है, यूएमसी बना सकता है। ठीक है, अनफेयर मीन्स बाय द कैंडिडेट्स, मतलब कि जो कैंडिडेट्स है उसकी यूएमसी क्रिएट कर सकता है कि भाई ये बंदा चीटिंग कर रहा है। और यहाँ पे सिक्स पॉइंट में भी साफ साफ कह रहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे बच्चों के जो भी लिया जाएगा वो इंटरनली थ्रू द ऑनलाइन मोड, मतलब ऑनलाइन मोड से जो भी है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो भी बच्चों के हैं सबमिट करवा सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखो 7th पॉइंट में बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम के टाइम पे सेंड किया जाएगा कॉलेज के थ्रू से या प्रिंसिपल या टीचर के थ्रू से, वो ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा 9:15 AM पे सुबह वाला शेड्यूल और 1:15 PM पे इवनिंग वाला शेड्यूल। और इस दोनों टाइम पे अगर इस तरह से नहीं, ईमेल से नहीं भेजना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या किसी और माध्यम से भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये है टाइमली सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम लिमिट होगा, उस लिमिट के बाद तो पेपर देना आपको अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे 8 पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट है जब वो अपना एग्ज़ाम सबमिट करेगा तो उसमें फर्स्ट पेज जो है रोल नंबर स्लिप की होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में जो बना के अपना एग्ज़ाम का आंसर भेजेगा, उसका फर्स्ट पेज जो होना चाहिए उसमें रोल नंबर स्लिप लगी हुई होनी चाहिए। और यह 9th पॉइंट में लिखा गया है कि जो टीचर है आपके, उनको एक प्रॉपर गूगल फॉर्म मतलब तैयार कर देना है और वो गूगल फॉर्म बच्चों तक पहुंचा देना है ताकि वो अपने आंसर उसमें सेंड कर सके। और यहाँ पे 10th पॉइंट पे कहा गया है कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, शिफ्टेड हो, डिसएफिलेटेड हो, क्लोज इंस्टीट्यूट या कॉलेज के हों, उनको पहले तो कॉलेज में आके अपना रजिस्टर करवा लेना है और अपना जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ से अपडेट करवा के ले लेना है। और जो ये एक्स स्टूडेंट हैं उनसे रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपीज़ ली जाएगी। अगर इस पॉइंट पे आपको डीपली बात करनी है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर मैं आपको इसके बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे 11th पॉइंट में कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होगी एग्जाम ड्यूरेशन में, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर कभी भी उस रिकॉर्डिंग को 3 महीने के अंदर अंदर मांग सकती है। 3 महीने में कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो यूनिवर्सिटी उसकी रिकॉर्डिंग मांग सकती है। इसलिए स्टूडेंट की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कैमरा की रिकॉर्डिंग उस एग्ज़ाम टाइम में। 12th पॉइंट में कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने से पहले ये कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि उसको उसी का पेपर पकड़ाया गया है। उसको एक बार टीचर से भी कंफर्म कर सकता है अगर मीट पे है तो, कि मैम यही हमारा कोड है क्वेश्चन पेपर का। क्योंकि अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के कुछ देर बाद या बाद में आप कंप्लीट करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। आपको एग्ज़ाम टाइम में ही आपको उस चीज़ को पहले ही देख के सुधार लेना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आपको गलत मिला हो, टीचर की गलती हो या कहीं किसी की साइड से भी गलती हो। और यहाँ पे यही बताया गया है कि जो पेपर अटैम्प्ट होगा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर, ये 4 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। 9:30 AM पे स्टार्ट होगा और 1:30 PM पे ख़त्म होगा मॉर्निंग वाला शेड्यूल। और फिर दूसरा शेड्यूल जो होगा 1:30 PM से स्टार्ट होकर 5:30 PM पे ख़त्म होगा इवनिंग का शेड्यूल। और इस 4 आवर्स के टाइम में ही डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, सेंडिंग ऑफ द आंसर बुक, सब कुछ इंक्लूड होगा। आपको गूगल फॉर्म पे सारा सेंड करना है, डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर को लिखना है, सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड होगा। दोस्तों अब ये 14 पॉइंट्स में आप देख सकते हो कि इसमें क्या कह रहा है कि जो द कैंडिडेट विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द प्रिंसिपल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मोड। मतलब जो क्वेश्चन पेपर है कैंडिडेट जो स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मोड मतलब ऑनलाइन मोड से ही किसी तरह से टीचर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। और दूसरा यहाँ पे ये बात है कि जो पेपर है वो A4 साइज की पेज पे देना पड़ेगा और अपनी हैंड राइटिंग में स्टूडेंट को देना पड़ेगा। पेज 36 मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, उससे ज़्यादा पेज यूज़ नहीं कर सकते। और हर पेज पे जो है क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर को क्लियर दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए। और पेज नंबर जो है वो जो पेज का ऊपर का वाइट पेज होता है उसके सेंटर में बिल्कुल लिखना है पेज नंबर, कि क्या पेज नंबर है, कौन सी पेज नंबर पे आप काम कर रहे हो। जो आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है वो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए और पेज नंबर भी आपको साफ दिखना चाहिए, ठीक है। और हर पेज पे और जो भी क्वेश्चन पेपर आंसर बुक लिख रहे हो आंसर शीट की फर्स्ट पेज पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो नीचे दे रखी है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, साइन ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास या सेमेस्टर, कोड ऑफ पेपर या डेट ऑफ एग्जाम, सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको फर्स्ट पेज पे। चाहे अगर आप तो या तो मार्केट से वो खरीद के ला सकते हो पेजेस, या अगर अपना नोटबुक दोगे तो A4 साइज का पेज ले लो, उस पर आपको ये सब फर्स्ट पेज पे लिख देना है और हर पेज पे अपने सिग्नेचर रखना है बस। और हर पेज पे पेज नंबर लिख के रखना है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपको साफ दिखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर समझ में ना आए, एक आंसर खत्म हो दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये समझ में आराम से आ जाना चाहिए। इसलिए हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ देना। अब यहाँ पे दोस्तों 15 पॉइंट्स पे ये कहा गया है कि जो भी आपको हर पेज पे क्या लिखना है, उसके ऊपर रोल नंबर लिखना है, आपको पेपर का कोड क्या है वो लिखना है, पेज नंबर क्या है वो लिखना है। और जो शीट यूज हुई है उसमें हर पेज पे अपना सिग्नेचर रखना है। आपको सिग्नेचर कहीं भी रख सकते हो, नीचे लिख सकते हो या ऊपर लिख सकते हो, लेकिन सिग्नेचर खुद ही का होना चाहिए, नहीं किसी और का होना चाहिए।
और यहाँ पे 16 पॉइंट पे कहा गया है कि आपको पीडीएफ बनाने हैं, किसी भी पीडीएफ की का ऐप हो कोई भी, या कोई भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हो। लेकिन मेरा मानो तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लेना, ताकि अगर वेबसाइट से बनाओगे तो वेबसाइट हैंग हो जाती है किसी टाइम पे भी, लेकिन ऐप हैंग नहीं होता, तो ऐप से आप बना सकते हो। और उस पर जो फाइल का नाम होगा पीडीएफ सेंड करते टाइम, वो आपका रोल नंबर होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। और जो भी पेज आपने लिखा है एक बार इंश्योर कर लेना कि सारे पेज पे लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ हो, साफ से दिख रहा हो। अब यहाँ पे 70 पॉइंट्स देख सकते हो। 70 पॉइंट्स में ये कहा गया है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपको एक तो अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगानी है, दूसरा उसमें सिग्नेचर का ऑप्शन दिया होगा, सिग्नेचर की जगह दी होगी, वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो आप इसके लिए प्रिंट आउट निकाल कर ला सकते हो, या उसी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप सिग्नेचर और फोटो लगा सकते हो। और यहाँ पे ये सब सब यहाँ पे भी क्या करेगा कि 4 घंटे में एक तो आपको अपना पीडीएफ सेंड कर दिया, और दूसरा पहले श्योर कर लेना है कि आपको पहले तो आपको ये देख लेना है कि जो आपने पीडीएफ के फर्स्ट पेज पे अपना रोल नंबर स्लिप लगाई है या नहीं लगाई है। और दूसरा आप ये भी देख लेना कि पीडीएफ का नाम जो है वो आपने रोल नंबर रखा है या नहीं रखा है। क्योंकि बाद में अगर आप ऐसे अगर एक बार सबमिट हो गया तो उसके बाद आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पेपर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ये आपको दोबारा देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप उस पर आप किसी डिटेल ही नहीं होगी तो वो कैसे चेक करेंगे। तो ये दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो 19 पॉइंट्स पे कि जो आंसर बुक आप सेंड करोगे वहाँ पे रोल नंबर, नोमेनक्लेचर मतलब कोड्स, और आपका पेपर का कोड और पेज नंबर सारा होना चाहिए। गूगल फॉर्म्स में ये आपसे भरवाया जाएगा, तो आपको इंश्योर रहना है कि ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पे 20 पॉइंट्स पे आप देख सकते हो कि पेपर के टाइम पे आपको पेन पेपर जो भी आपको चीज़ है लिखने के लिए, पेजेस सब कुछ आपको अपने पास रख लेना है। क्योंकि बाद में आपको एक बार आप कैमरे के सामने बैठे तो आपको दोबारा से हटने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप हटते हो तो उसको आप एक यूएमसी समझ के आपको मतलब आपको यूएमसी बना सकते हैं। तो आपको 4 आवर्स के बीच में सारा कुछ जो भी आपको चाहिए, पानी पुनी सब कुछ लेके अपने पास बैठ जाना है, और पूरे टाइम आपको कैमरा के सामने ही रहना है, और कैमरा में आप पूरी तरह से दिखने चाहिए अच्छे से कि आप लिख रहे हो। और आपको कहा गया है कि आपका जो माइक्रोफोन है, आप जो माइक होगे वो ऑफ रखना है, उनको आवाज़ नहीं सुननी चाहिए आपकी, और कैमरा ऑन रहना चाहिए। यहाँ पे 21 पॉइंट में आपको ये बिल्कुल कर दिया गया है, समझा दिया है कि आपको जो 14 गाइडलाइंस दी गई थी 14 नंबर पे, कि आपको फर्स्ट पेज पे क्या क्या रखना है, हर पेज पे आपको कोड रखना है, पेज नंबर रखना है, सिग्नेचर रखने हैं। उसके फालतू अलावा आपको कुछ नहीं डालना, कोई मोबाइल नंबर तो बिल्कुल नहीं डालना, और किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जो जो इन्फॉर्मेशन को डालने को कही गई है 14 पॉइंट्स में, वही इन्फॉर्मेशन बस आपको रखनी है। अब वो फालतू इन्फॉर्मेशन देने से यूएमसी क्रिएट कर सकते हैं आपकी। कि 21 पॉइंट पे यहाँ से देख सकते हो कि ब्लू पेन का ही यूज़ करना है आपको। एग्जाम टाइम पे ब्लू कर सकते हो या ब्लैक पेन कर सकते हो, इसके अलावा आप रेड पेन, ग्रीन पेन बहुत होते हैं तो उन सबको यूज़ नहीं करना है, इन्हीं 2 पेन को मेनली यूज़ करना है। अब 23 पॉइंट में कहा गया है कि जो आपका आंसर सबमिट करने का फॉर्म आएगा वो आपको 1 घंटे पहले ही एक्टिवेट करना है एग्ज़ाम ख़त्म होने से, और एग्ज़ाम ख़त्म होते साथ ही उसको बंद भी कर देना है, ज़्यादा देर के लिए ओपन नहीं करना है। ये नहीं कि 9 बजे ही ओपन कर कर दिया, बच्चा 2 मिनट बाद भी सबमिट कर दिया, नहीं, आपको 1 घंटे पहले ही पेपर ख़त्म होने से पहले ही ओपन करना से। और 23 पॉइंट्स का ये पार्ट है जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी कारण से बच्चे का पेपर सबमिट नहीं हो पाता टाइम पीरियड के अंदर, तो वो एक बार प्रिंसिपल से कंसर्न कर सकते हैं कि भाई मेरी क्या क्या इशू थी। अगर प्रिंसिपल को सही लगता है तो वो आपको अलाउ कर देगा आपका पेपर सबमिट करने का, वरना आपको ऑफलाइन भी हार्ड कॉपी आपसे मंगवाई जा सकती है। और ये 24 पॉइंट जो है वो बेसिकली एक टीचर के लिए है कि टीचर को क्या क्या करना है, कि उनको गूगल फॉर्म कैसे लेना है, क्या सबमिट करना है, कैसे उसको लिंक बना के फॉरवर्ड करना है। तो सब कुछ ये है, ये आप स्टूडेंट्स के रिलेटेड नहीं है, ये टीचर के रिलेटेड है। और अगर आप टीचर हैं और आपको जानना है कि कैसे चीज़ हो रहा है तो एक बार आप मेरे को कमेंट्स कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ये 25 पॉइंट भी एक टीचर से रिलेटेड है कि उनको किस तरह से भाई फाइल्स को एक ड्राइव के थ्रू, विनजार या विन जिप के थ्रू एक गूगल ड्राइव में सब इकट्ठा करके रखना है 6 महीने के लिए। और यहाँ पे 26 पॉइंट भी टीचर के लिए है कि उसको क्वेश्चन पेपर कैसे मार्क्स देने हैं और उसको किस तरह से के पोर्टल सबमिट करने के क्या है। ये 27 पॉइंट भी एक बार देख लेना आप, कि ये भी नॉर्मली है बेसिकली कि पेड किस तरह से है, कि बस ऑफलाइन में जो होगा वो पेड होगा सिस्टम। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आप देख सकते हो कि द स्टूडेंट हु वांट्स टू अप्लाई रिवैल्यूएशन विल अप्लाई विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब एक टाइम लिमिट में रिवैल्यूएशन का फॉर्म स्टूडेंट भर सकता है। द आंसर बुक ऑफ द स्टूडेंट विल बी डिमांडेड अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आंसर बुक उसकी डिमांड करी जाए।